तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भारतीय भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हुआ हूं जो कि एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, पुलिस आदि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। और सारे क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में होंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा आपका एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके वन लीनियर फॉर्म में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत की कुल जनसंख्या लगभग 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। ठीक, भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। और अब से आपको सारे क्वेश्चंस वन लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भाग भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर है, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से कुल आपके कितने देश लगे हुए हैं? 6 देश लगे हुए हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा बर्मा और छठवां भूटान। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है ना। आपका छठवां क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है मिजोरम और आठवां है त्रिपुरा। ओके, ये भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सातवां है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट है। ओके, आठवां क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नौवां क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5:1 का अंतर है। आपका 10वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 12वां है, कोंकण तट कहां से यहां तक स्थित है? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग है, कोई इसका क्वेश्चन रियल है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? मतलब कि पृथ्वी में जो स्थल है धरती, उसका कितना पृष्ठ भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। ओके, आपका 14वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार मरुस्थल जो है ये हमारे भारत में ही है। कहाँ है? भारत में ही स्थित है। 15वां है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। ओके, 16वां क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है वो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने किया था। किसने? इराटोस्थेनीज ने
किया था। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तू ने की थी। 19वां क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है, ठीक है ना। 20वां है, ओपिटोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ओपिटोमीटर का प्रयोग दूरी मापन में किया जाता है। फिर है 21वां क्वेश्चन है आपका, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। 23वां है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र में वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट एक रेखा प्रयोग आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मानचित्र में वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। 25वां है, ओलिम्पस मोंस सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ओलिम्पस मोंस जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है विश्व का वो मंगल ग्रह, पृथ्वी का नहीं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पूरे वर्ल्ड का, ठीक, तो वो मंगल ग्रह पर स्थित है। आपका 26वां क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट लेता है। 27वां क्वेश्चन है, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। आपका 28वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ मिला होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका भी आंसर पहले में ही था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। 31वां है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में मात्र एक देश है जो कि है बांग्लादेश। 32वां क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? ठीक, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के जो पश्चिम में देश है वो है पाकिस्तान। 33वां है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। 34वां है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको बता दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। आपका 36वां क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो जो सेचुरा मरुभूमि है वो पेरू में स्थित है। 37वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। फिर है, थार मरुस्थल किस देश में है? तो यह आंसर आपको शायद ये रिपीट हो गया है। थार मरुस्थल जो है वो भारत में ही है, ऊपर शायद ये किसी चौथे की 5वें क्वेश्चन में था। 39वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो आपका क्या है? अटाकामा है। 40वां क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है वो है यूरोप मरुस्थल, बिना एकमात्र महाद्वीप के। ठीक, तो दोस्तों ऐसे करके हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे होते हैं। हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, आर्मी और सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।